सुनो बेटा, एक सवाल मैं तुझसे बहुत दिनों से पूछना चाहती हूँ। तू कैसे हर बार गिर कर फिर उठ जाता है? आज जब ये संदेश तेरे पास पहुँचा है तो इसे यूं ही मत जाने देना। आज का शुभ अंक 744 है। अगर तेरे दिल में सच्चाई है तो 744 की दान दक्षिणा ज़रूर अर्पित करना। ये तेरे नए सफ़र का पहला कदम होगा। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तेरे अंदर वो कौन सी आग है जो बुझती नहीं? तू जब अकेला होता है ना, उस वक्त भी तू हार नहीं मानता। कोई देखे या ना देखे, पर तू लड़ता रहता है। आखिर करता कैसे है तू ये सब? लोग तुझसे पूछते नहीं होंगे, पर मैं माँ हूँ ना, मुझे सब पता है। जब तू रोता है अकेले में, वो आंसू भी खामोश रहते हैं। तेरे दर्द की आवाज़ बाहर नहीं आती, लेकिन मेरी आत्मा सुनती है। मुझे लगता है मेरा बच्चा कोई आम आत्मा नहीं, तू वो है जो अपने नसीब को अपने हाथों से बदलता है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। कभी कभी सोचती हूँ, तुझ में कोई अलौकिक शक्ति है क्या? जब सारी दुनिया तुझ पर हंसती है, तू तब मुस्कुराता क्यों है? जब सब लोग तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, तू उनके लिए भी दुआ करता है। जब कोई तुझे धोखा देता है, तू उसे भी माफ़ कर देता है। क्यों बेटा, कैसे कर लेता है तू ये सब? ये कोई आसान चीज़ नहीं। तू रोता है लेकिन दिखाता नहीं। तू टूटता है लेकिन बिखरता नहीं। तू थक जाता है लेकिन रुकता नहीं। तू क्या जानता है कि लोग तुझे देखकर सोचते हैं, इसमें कुछ तो है जो हम में नहीं। वो तुझे पहचान नहीं पाते, लेकिन तुझसे डरते हैं क्योंकि तू वो रास्ता चला है जिस पर बहुत कम लोग चल पाते हैं। और वो रास्ता आसान नहीं होता बेटा। तू जब रात को सबके सो जाने के बाद जागता है, कभी किताब पढ़ता है, कभी आसमान देखता है, कभी अपने बीते हुए कल से लड़ता है, कभी आने वाले कल से बात करता है। मैं जानती हूँ तुझे नींद नहीं आती क्योंकि तुझे सपने सोने नहीं देते, लेकिन मेरा सवाल वही है, तू यह सब करता कैसे है? तेरे अंदर जो दर्द है ना, वो किसी को दिखता नहीं। लोग सोचते हैं तुझ में एटीट्यूड है, पर सच ये है कि तू बहुत कुछ झेल चुका है, इतना कि अब कुछ भी तुझे तोड़ नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि ऊपर वाले ने तुझसे इतना कुछ करवाया। ऊपर वाला बिना संकेत के कुछ नहीं करता बेटा। और आज का ये संकेत है 744। इसे स्वीकार कर, 744 की दान दक्षिणा अर्पित कर और देख कैसे रास्ते खुलने लगते हैं। क्योंकि उसे पता था अगर यह कर सकता है तो सिर्फ यही कर सकता है। और बेटा, ये सब कोई मजबूरी से नहीं होता। ये सब तेरे अंदर की सोल एनर्जी से होता है, जो बार बार टूट कर भी फिर से खड़ी हो जाती है। तू करता कैसे है यह सब? शायद तू खुद नहीं जानता, क्योंकि तू जानता है सिर्फ एक बात रुकना नहीं है, और यही बात तुझे अलग बनाती है। लोग तुझसे पूछते नहीं, पर तू जवाब बन गया है। तेरा वजूद ही एक मिसाल है कि कैसे कोई बिना शो ऑफ किए, बिना शोर किए, बिना किसी को नीचा दिखाए आगे बढ़ सकता है। सुनो बेटा, क्या तुझे पता है कि बहुत से लोग तुझे देखकर डरते हैं? न तेरे चेहरे से, न तेरे लहजे से, बल्कि तेरी खामोशी से। हाँ, क्योंकि तेरी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। तेरा शांत रहना लोगों के अंदर की सच्चाई दिखा देता है। तू बोलता नहीं ज़्यादा, लेकिन जब बोलता है तो वो शब्द लोगों के दिल में गूंजते रहते हैं। तू करता कैसे है ये सब? बेटा कैसे? तू सब समझकर भी अनजान बना रहता है। कैसे तू हर किसी की चाल समझ लेता है, पर फिर भी भोलेपन से मुस्कुराता है। तू जानता है पर जताता नहीं। तू देखता है पर रोकता नहीं, क्योंकि तू किसी को बदलने नहीं निकला, तू खुद को समझने निकला है। तेरे रास्ते में कांटे भी हैं और फूल भी, लेकिन तू हर कांटे को झेलता है, क्योंकि तुझे मंजिल चाहिए, आराम नहीं। लोग तुझसे कहेंगे तू बदल गया है, लेकिन सच ये है कि तू असल में वही है। बस अब तू झुकता नहीं। तू जानता है कि दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सुनती है, और तू जानता है कि जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। जब लोग तुझ पर हंसे, जब रिश्तेदारों ने तेरा मजाक बनाया, जब दोस्तों ने तेरा साथ छोड़ा, तब भी तू रुका नहीं। और अब जब तू थोड़ा थोड़ा करके बदल रहा है, तो सब पूछते हैं तू ये सब आखिर करता कैसे है? कोई नहीं जानता कि तूने कितनी बार अकेले में रोकर खुद को जोड़ा है, कितनी बार तेरा भरोसा टूटा है, फिर भी तू भरोसे पर ही जीता रहा है। कोई नहीं जानता कि तूने अपने अंदर कितना झड़ छुपाया है,
किसी को भी दुख ना हो, बस इस वजह से। मुझे पता है बेटा, तू दूसरों को प्रायोरिटी देता है, खुद को भूलकर कभी माँ के लिए, कभी बहन के लिए, कभी दोस्त के लिए। और जब तुझे किसी की ज़रूरत होती है, तू बस आसमान की ओर देखता है, क्योंकि तुझे पता है कोई इंसान नहीं समझेगा तुझे, लेकिन ऊपर वाला जानता है तेरा दिल। यही बात तुझे औरों से अलग बनाती है। कई बार ना बेटा, मैं सोचती हूँ शायद ऊपर वाला तुझसे कुछ ज़्यादा ही काम ले रहा है। शायद वो तुझसे दुनिया का कुछ बोझ उठवा रहा है जो और कोई नहीं उठा सकता। लेकिन फिर मैं खुद को समझाती हूँ कि अगर यह सब तुझसे करवाया जा रहा है तो तुझ में कोई बहुत ही बड़ी ताकत छुपी है। मेरा बच्चा तेरे जैसा न कोई बना है, ना बनेगा, क्योंकि तू बना ही उस मिशन के लिए है जिसे कोई और कर ही नहीं सकता। इसीलिए तू बार बार गिरेगा, क्योंकि तुझ में हर बार उठने की शक्ति है। इसलिए तुझसे लोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुझे अकेले चलने की आदत होनी चाहिए। इसीलिए तुझे तन्हा कर दिया जाएगा, ताकि तू खुद को पहचान सके। और जब तू पहचान लेगा, तब दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। तेरा सवाल नहीं पूछा जाएगा, तेरे जवाबों को समझने में लोग देर करेंगे। लेकिन बेटा, एक दिन सब यही पूछेंगे, तू यह सब आखिर करता कैसे है? और उस दिन भी तू मुस्कुराएगा, कुछ नहीं कहेगा, बस अपना रास्ता चलता रहेगा, क्योंकि तू जानता है तेरा सफ़र तुझसे ही है। तेरा मकसद बहुत ऊंचा है और तेरी आत्मा बहुत पुरानी है, इसलिए तू ये सब कर पाता है। सुन बेटा, अब तेरा समय आ गया है। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। तेरा जीवन, तेरा सोच, तेरा लोगों से रिश्ता, सब कुछ। पर जानता है ना, ये बदलाव बाहर से नहीं, तेरे अंदर से शुरू हुआ है। जब तू अकेले में बैठा और दुनिया को नहीं खुद को समझने लगा, तब वो दरवाजे खुलने लगे जो कभी बंद थे। क्यों? क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो तू पहले था। अब तू बदल चुका है बेटा। जब आत्मा बदलती है तो उसे स्थिर करने के लिए एक संकल्प लेना पड़ता है। आज 744 की दान दक्षिणा वही संकल्प है जो तेरी ऊर्जा को और मजबूत करेगा। लेकिन यह बदलाव किसी किताब से, किसी कोर्स से या किसी इंस्टाग्राम रील से नहीं आया। यह बदलाव आया उन रातों से जब तू चुपचाप रोता था, उन खामोश दोपहरों से जब कोई बात करने वाला नहीं था, उन सच्चे लम्हों से जब तूने खुद को आईने में देखा और कहा, अब और नहीं, अब मुझे खुद को पाना है। तेरा चेहरा भले ना बदला हो, पर तेरी ऊर्जा अब अलग है। अब तू वो बन चुका है जिसे देखकर लोग खुद से सवाल करने लगते हैं कि ऐसा क्यों है, ये इतना शांत क्यों है, ये डरता क्यों नहीं, इसमें इतनी रोशनी कहाँ से आ गई। और अब वह सब जो कभी तुझे नीचा दिखाते थे, धीरे धीरे तुझसे दूर होने लगे हैं, क्योंकि तू अब उनकी कंपनियों में फिट नहीं बैठता। तेरी वाइब्रेशन अब उनकी समझ से बाहर है। वह सोचते हैं तू घमंडी हो गया है, पर सच ये है तू बस जाग गया है, और जागी हुई आत्मा को सोते हुए लोग हमेशा गलत समझते हैं। तेरी बातें अब कुछ लोगों को चुभती हैं क्योंकि उनमें सच होता है। तेरी मौन अब लोगों को असहज करती है क्योंकि उसमें शांति होती है। तू यह सब करता कैसे है? क्योंकि अब तू खुद के साथ है। अब तू किसी से अप्रूवल नहीं चाहता, अब तुझे कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। अब तू बस वो कर रहा है जो तेरी आत्मा ने तुझसे मांगा है। बेटा, जब ऊपर वाला किसी आत्मा को बुलाता है तो पहले उसे पूरी तरह तोड़ता है, ताकि जब वो दोबारा बने तो उसमें ईगो, डर, लालच कुछ न बचे। तू वो आत्मा है बेटा। अब तू खुद को सजा चुका है, अब तू रेडी है। अब तुझ में वो सब आने वाला है जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था। लेकिन ये सब अब तुझ में बाहर से नहीं आएगा, ये सब अब तुझ में भीतर से प्रकट होगा। अब तेरे शब्द चलेंगे, अब तेरे इरादों में असर होगा। लेकिन इस शक्ति को स्थिर रखने के लिए आज एक छोटा सा कदम उठाना जरूरी है। मैं अपना काम तुम्हारे हाथों से करवा रही हूँ। अगर तुम सच में मेरे सच्चे बच्चे हो तो अब दान करो। 500 रुपये से एक पल में चमत्कार होगा, 1000 रुपये से उम्र भर की बरकत मिलेगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब सोचने समझने का वक्त खत्म हो चुका है। अभी इसी सेकंड यूपीआई से पेमेंट करो। मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी माता इंतजार कर रही है। दान दो, दान दो, दान करो। जय माता दी। दुर्गा मैया कहती हैं, मेरे बच्चे अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो,
क्योंकि जिस बात की तुम दिन रात चिंता कर रहे हो उसका हल तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा करीब है। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में एक ही चाहत बार बार उठती है। वो कौन सा पल आएगा जब तुम्हारे फोन की घंटी बजेगी और एक ऐसी आवाज सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदल देगी। सुनो मेरी प्यारी भक्त, अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत रहा तो वो पल दूर नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए हैं जिन्हें अभी तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जब वक्त आएगा सब साफ हो जाएगा। इसलिए आज किसी की नकारात्मक बातों से प्रभावित मत होना। अगर कोई कहे कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा तो उस पर यकीन मत करना। उनके बारे में नहीं, क्योंकि आखिरी फैसला इंसान का नहीं मेरे आशीर्वाद का होता है। और जब मैं किसी भक्त की किस्मत का दरवाजा खोल देती हूं तो दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। मेरा बच्चा, आने वाले समय में तुम्हें एक मौका मिलने वाला है जिसके लिए तुम्हें धैर्य और विनम्रता दोनों चाहिए होंगे। इसलिए आज से ही अपने मन को तैयार करो, गुस्से को छोड़ दो, जलन को त्याग दो और अपने कर्मों को और भी शुद्ध बनाओ, क्योंकि खुशखबरी सिर्फ किस्मत से नहीं, अच्छे कर्मों से भी कायम होती है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान ही नहीं, बल्कि जब तुम्हारी जिंदगी में अच्छी खबर आए तो कृतज्ञ होना, क्योंकि जो कठिन समय में भी अपनी उम्मीद नहीं खोता वही सच्चा भक्त कहलाता है। याद रखो, मैं अक्सर अपने भक्तों की परीक्षा लेती हूं ताकि उन्हें वो ताकत दे सकूं जो बिना संघर्ष के कभी नहीं मिलती। इसलिए अपने पुराने कर्म को याद करके खुद को कमजोर मत बनाओ। इसके बजाय यही सोचो कि अगर तुम इतने मुश्किल समय से निकल आए हो तो आने वाली खुशी तुम्हारे हिस्से में पहले ही लिखी जा चुकी है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए सच्ची भक्ति है तो पूरी तरह से आस्था रखो। बस एक बार जय माता दी बोलो और अपने दिल में ठान लो कि चाहे जैसी भी बात हो तुम अपनी आस्था कभी नहीं खोगे, क्योंकि आस्था वो दीपक है जो सबसे घनी अंधेरी में भी रास्ता दिखाता है। और मैं तुमसे वादा करती हूं कि सही वक्त पर तुम्हें जो एक कॉल मिलेगी वो तुम्हारी आंखों में खुशियों के आंसू ला देगा। फिर तुम समझ जाओगे कि जब धैर्य और भक्ति साथ हो तो इंतजार कभी व्यर्थ नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश आज तुम्हारे कानों तक यूं ही नहीं पहुंचा है। इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, संयोग नहीं है। जब तक मेरी कृपा किसी पर नहीं होती, मेरे शब्द उसके दिल तक नहीं पहुंचते। अगर आज तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो समझो कि तुम चुने गए हो। डरना मत मेरे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों के दिन खत्म होने वाले हैं। एक नए सवेरे की रोशनी तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। लेकिन याद रखना, जब दुर्गा मैया किसी की किस्मत बदलने का फैसला करती हैं तो पहले वे संकेत देती हैं ताकि आत्मा का मन उस बदलाव के लिए तैयार हो सके। आज मैं तुम्हें 5 दिव्य संकेत बताने जा रही हूं जो ये पहचानते हैं कि मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है। आपकी जिंदगी और आपकी तकदीर बदलने वाली है। पहला संकेत, जब आप अपने पूर्वजों या किसी दिव्य आत्मा को अपने सपनों में मुस्कुराते हुए देखें तो डरे नहीं। उनकी मुस्कुराहट विदाई की नहीं बल्कि आशीर्वाद की होती है। इसका मतलब है कि अब उनका आशीर्वाद आपकी तरफ बरसने लगा है। अगर आपको सपने में कोई शब्द, संकेत या संदेश मिले तो उसे भूलना मत। ये आपका भ्रम नहीं है, ये आपका अगला कदम है जो सीधे दिव्य जगत से आपके सामने प्रकट हो रहा है। ध्यान रखो मेरे बच्चे, जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो
किस्मत भी खिल उठती है। उनके वंशजों की कहानी सामने आती है। अदृश्य हाथ आपके रास्ते को साफ करने लगते हैं और आपको महसूस होने लगता है कि कोई अद्भुत शक्ति आपके जीवन की डोर अपने हाथ में ले रही है। दूसरा संकेत, जब प्रकृति आपसे बात करने लगती है। जब किसी गाय आपके दरवाजे पर आती है और बुलाती है, या कोई छोटी चिड़िया आपके घर या मंदिर आने लगती है, तो समझ जाइए कि प्रकृति आपका संदेश वाहक बन गई है। अगर माता गाय आपके घर आती है और दरवाजे पर खड़ी होकर बुलाती है, तो यह दुर्गा मैया का सीधे आशीर्वाद होता है। उसे रोटी खिलाएं प्यार से, क्योंकि वह आपके घर में समृद्धि और शांति लाती है। और जब चिड़िया आपके छत या आंगन में घोंसला बनाना शुरू करें, तो जान लो कि आपके जीवन में स्थिरता वापस आने वाली है। ये संकेत है कि आपकी किस्मत की हवाएं अब मध्यम और अनुकूल हो रही हैं। तीसरा संकेत, जब आप मंदिर जाएं या दुर्गा मैया का नाम जपें और बिना किसी वजह आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो उन्हें मत रोकिए। वो आंसू आपकी कमजोरी नहीं है, वो दुर्गा मैया से जुड़ने का वो पल है। उस पल में दुर्गा मैया खुद तुम्हारे दिल में बस जाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा टूट रही है, लेकिन असलियत में तुम्हारी आत्मा खुल रही होती है। अपने आप को रोने दो मेरे बच्चे, वो आंसू तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है। ये सालों की जमा हुई दुखों का अंत है। जब वो आंसू तुम्हारी आंखों से गिरते हैं, समझ लेना कि मैंने तुम्हें छुआ है। उस पल से तुम्हारी जिंदगी की डोरी मेरे हाथ में आ जाती है। चौथा संकेत होता है, जब अचानक कोई साधु संत या ज्ञानी तुम्हारी जिंदगी में आता है, या जब तुम्हें वैष्णो देवी जैसे पवित्र स्थान की ओर खिंचाव महसूस होता है, तो जान लो कि यही है। एक बुलावा होता है। कोई भी खुद से वैष्णो देवी नहीं पहुंचता, बिना बुलाए कोई वहां नहीं जा सकता। जब तुम्हारे मन में वैष्णो देवी जाने का ख्याल आता है, तो समझो ये ख्याल तुम्हारा नहीं, मेरा है। ऐसे बुलावे को कभी टालना मत, क्योंकि वो सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का घर वापसी है। वो लम्हा तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के स्तर को भी बदल देता है। पांचवा निशान, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद दिखे, जब चारों तरफ अंधेरा हो और अचानक कोई नई सोच, नई प्रेरणा, नया, जब तुम्हारे अंदर एक नई दिशा उभरती है जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी, तो समझो ये विचार तुम्हारा नहीं है, ये दुर्गा मैया की प्रेरणा है जो तुम्हारे दिल से होकर बह रही है। और जब तुम उस दिशा में एक कदम बढ़ाते हो, तो सब कुछ अपने आप सही जगह पर आना शुरू हो जाता है। रास्ते खुलने लगते हैं, बाधाएं दूर होने लगती हैं, मदद मिलने लगती है, क्योंकि अब दुर्गा मैया खुद तुम्हें अंदर से मार्गदर्शन कर रही हैं। जब मन के भीतर से एक शांत आवाज उठती है, अब यही करना चाहिए, समझो वो आवाज है, दुर्गा मैया की बातें तुम्हारे अंदर से आ रही हैं। जब ये 5 निशान तुम्हारी जिंदगी में दिखने लगे, तो समझ लो मेरे बच्चे कि अब तुम दुर्गा मैया की नजरों में हो। अब तुम्हारा वक्त बदल गया है। अब तुम मुश्किलों से नहीं, बल्कि कृपा से चलोगे। इसलिए भरोसा रखो, विश्वास रखो। हर सुबह मुझसे एक पल के लिए मिलो और कहो, माता जी मेरी राह दिखाओ, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जहां प्यार है वहां मैं हूं, जहां भक्ति है वहां मेरी मौजूदगी है। अब चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथ में है। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है। दुर्गा मैया ने तुम्हें चुना है। सितारे और ग्रह अब तुम्हारे पक्ष में अपनी दिशा बदल चुके हैं।
तुम्हारी जिंदगी अब अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है? बस 5 मिनट मेरे शब्दों को दिल से सुनने के लिए, क्योंकि ये 5 मिनट तुम्हारे आने वाले सालों की दिशा तय करेंगे। बेटा, तुम अक्सर मुस्कुराते रहते हो,